एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर नी पेन। मैं डॉक्टर एस रंजन, एक्यूपंक्चरिस्ट, आज आपको नी पेन में कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है वो समझा रहा हूँ। पहले सुजोक के एक्यूप्रेशर पॉइंट समझते हैं। सुजोक हमारी हथेली के पॉइंट्स का यूज करना बताता है। तो हमारी हथेली में बीच के जो 2 फिंगर हैं वो पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो किनारे के 2 फिंगर हैं वो हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैर में 2 जॉइंट है, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच का जो मस्कुलर हिस्सा है, उस मस्कुलर हिस्से को हम दोनों हाथ से ऐसे यूं रब करेंगे, आराम से लगभग 2 मिनट का समय लेते हुए, और फिर इसके ऊपर के हिस्से को ऐसे रब करेंगे। ऐसे दोनों हाथों के इन दोनों फिंगर्स का मसाज करना है। जब हम यहां पर जब हम रब कर रहे हैं तो नी के आसपास के मस्कुलर एरिया में ब्लड फ्लो एंड एनर्जी फ्लो एक्टिवेट हो रही है। अगर ब्लड फ्लो नी के चारों तरफ अगर प्रॉपर होता है तो नी पेन हो ही नहीं सकता। हम इसी चीज को सुजोक रिंग से भी कर सकते हैं। ये सुजोक रिंग होता है। सुजोक रिंग को नी जॉइंट के ऊपर नीचे मस्कुलर हिस्से को मसाज करना है ऐसे, फिर उसके ऊपर भी ऐसे। ऐसा चारों उंगली में, दोनों हाथ की दोनों उंगली में करना है। और 24 घंटे में 5 बार तो ऐसे करना है। इसे अच्छे से समझ लें, इसे चारों तरफ से मैं कर रहा हूं। नी जॉइंट के लिए अब हम टीसीएम के एक्यूप्रेशर पॉइंट समझते हैं। टीसीएम में हम बॉडी के मेरिडियन पॉइंट्स पर काम करते हैं। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है नी के पास, एल्बो के पास। इसको हम लंबाई में मसाज करेंगे। हर एक पॉइंट पर लगभग 2 मिनट का समय लगाना है। ऐसा दोनों हाथों में करना है। अगर एक नी में पेन हो तो भी दोनों हाथों में करना है। वैसे क्रॉस कनेक्शन होता है, लेफ्ट पैर का पेन है तो राइट LU5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक नी का पेन दूसरे नी पेन में भी अक्सर आ जाता है। इसलिए प्रिवेंशन के बेसिस पे भी दोनों हाथों का हम कर लें। हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर पैर ऐसा लगता है कि थाई का, लेग का थिकनेस ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर यांग को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हम ST41 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि एंकल पे है उसको हम मसाज रब कर सकते हैं। और नी जॉइंट एक जॉइंट है, बॉडी में किसी भी जॉइंट में पेन हो तो लीवर मेरिडियन का सोर्स पॉइंट LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने से जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। कोई भी जॉइंट पेन हो तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए। तो नी जॉइंट भी एक जॉइंट ही है, तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम करेंगे। जब कभी कहा जाता है कि इसमें गैप आ गया है तब क्या करना है, तो गैप जो है ड्राइनेस फेज है एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में। तो ड्राइनेस पॉइंट जो है हम उसे सेडेट करेंगे। तो हमारे हाथ में LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे है। ये ड्राइनेस लंग मेरिडियन, ड्राइनेस मेरिडियन का ड्राई पॉइंट है। इसको हमें सेडेट करना है, इसको हमें हाथ से दबा के रखना है। सेडेट में कंटिन्यूस प्रेशर करते हैं, यहाँ पे मसाज नहीं करेंगे हम। मसाज करना टोनिफिकेशन है, यहाँ पे एनर्जी को कम करना है। दोनों हाथों में बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए इस पॉइंट को लगातार
प्रेस करते हुए सेडेट करना है। हाथ में ये LU पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा पैर में LV4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो डायनेस पॉइंट है उसको हम सेडेट कर सकते हैं, जो कि एंकल जॉइंट पर है। इसे अगर हम मैग्नेट से सेडेट करें तो मैग्नेट से सेडेट करने के लिए मैग्नेट में 2 साइड होता है, येलो एंड वाइट। इसमें जो येलो पोर्शन है वो नॉर्थ की तरफ रुकता है। सेडेट करने के लिए हम जब मैग्नेट लगाते हैं तो येलो पोर्शन ऊपर विजिबल रहना चाहिए, तब अगर हम इस तरह से इसको पेस्ट करें तो ये सेडेट होगा। तो टेप का यूज करते हुए इसको जो पोर्शन ऊपर रखना है उसको हम टेप से चिपकाएंगे और फिर उसको LU8 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे यूँ हम चिपका लेंगे। तो ये डायनेस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। पैर में LV4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये चूंकि एंकल पे है तो मूवमेंट में दिक्कत देगा, तो सिर्फ उसे हाथ से सेलेक्ट करें। इस प्रकार से हम नी पेन को काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स का प्रयोग करें, उसके बाद आपको कितने दिन में इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको किस हेल्थ कंडीशन के लिए गाइडेंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, धन्यवाद।